हाय एवरीवन, वेलकम टू बैड न्यूज। आप सोच रहे हो यार इरशाद को क्या हो गया है। हर कोई गुड न्यूज बोल के चिल्लाता है, गुड न्यूज बोल के चहकता है, पर इरशाद तो यार पागल हो गया है, बैड न्यूज बोल के चिल्ला रहा है। वेल मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि बैड न्यूज एक न्यू मूवी है धर्मा प्रोडक्शन की, जिसे आनंद तिवारी ने डायरेक्ट किया हुआ है। वो आज रिलीज हुई है, जैसे कि 19 जुलाई 2024 को फ्राइडे के दिन। वेल बैड न्यूज का ट्रेलर जब आया था उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3 या 4 मूवीज का, या फिर हाँ मुझे याद है 3 मूवीज थी या फिर 2 मूवीज थी और उसके साथ एक वेब सीरीज था जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में। आपने देखा होगा उसको जाके, और मुझे काफी कमेंट्स में भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच। तो बैड न्यूज का ट्रेलर आपने देखा ही होगा मेरा जो वीडियो देखने के बाद में, तो उससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जो बैड न्यूज के जो मूवी है वो एक्चुअली कैसे होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैड न्यूज मूवी जब आप देखने जाओगे तो आपको बैड न्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अच्छी मूवी है। नॉर्मली रिव्यूअर्स आखिर में रेटिंग देते हैं, लेकिन मैं यहां पर स्टार्टिंग में रेटिंग दे रहा हूं, और मेरे हिसाब से इसको रेटिंग मिलनी चाहिए 3 आउट ऑफ 5। क्यों, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको स्टार्टिंग में एक सरप्राइज मिलेगा, एक कैमियो कैरेक्टर है जो कि एंटर करेगा और आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कैमियो की एंट्री अगर ना भी होती तो भी चल जाता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैड न्यूज में तो आपको पता है कौन है। बैड न्यूज लेकर आ रही है डैन डैन द ग्लैमरस द ब्यूटीफुल एनिमल के बाद में, जो मतलब एक अलग ही तरीके से फेमस हो गई है, बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। और ऑफ कोर्स फेमस होना भी बनता है बिकॉज उनका उनका काम बड़ा अच्छा है। एट द सेम टाइम शी लुक्स गॉर्जियस। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन तृप्ति डिमरी। ऑफ कोर्स विकी कौशल, एमी विर्क। एमी विर्क एक पंजाबी मुंडे है जिन्होंने पंजाबी फिल्म में काम किया हुआ है और उसके साथ साथ हिंदी भी कुछ मूवीज काम किया। इसके पहले एक हिंदी फिल्म आई थी अजय देवगन की, जिसके बारे में एक्चुअली जिसका रिव्यू मैंने किया था। एक फ्लाइट जो कि लैंडिंग नहीं कर पाती है बेसिकली किसी रीजन की वजह से, उसका जो आगे का जो टायर है वो टूट जाता है, या फिर टायर का सॉकेट जो है टूट जाता है, लैंडिंग नहीं कर सकती है, तो उसे लैंड कराया जाता है। वो एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, उसको एयरपोर्ट को किसी तरीके से बनाते हैं। एनीवेज वेज हम यहाँ पर टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर एमी विर्क थे उस फिल्म में, और अभी एमी विर्क यहाँ पर है। तो 3 की जोड़ी है, विकी कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी। और इसे डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी बेसिकली एक एक्टर है जो कि डायरेक्टर बन चुके हैं। Amazon का एक वेब सीरीज था या फिर एक Amazon की मूवी थी जिसमें वो लास्ट में दिखाई दिए थे बाय द वे एज एन एक्टर। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इसके पहले उन्होंने माधुरी दीक्षित की एक मूवी आई थी बेसिकली, जिससे उन्होंने डायरेक्ट किया था, ओके, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू कि उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ में एक जो मूवी आई थी स्पेनिश, उसमें 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 उनकी स्पेनिश एक गर्लफ्रेंड होती है, और कब तक ना करेंगे भला, ये गाना उस मूवी में है, तो उसमें उन्होंने काम किया था। और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मूवीज है जिसके अंदर काम किया हुआ है। तो मैं बैकग्राउंड बता रहा था। तो ये एक बेसिकली एक ऐसे कैरेक्टर है, एक ऐसे एक्टर है, ऐसे डायरेक्टर है जिनको कॉमेडी का सेंस है, और ये जो मूवी है आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म की तरह दर्शाया गया है। लेकिन 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे ऐसा लगता है कि आउट एंड आउट कॉमेडी की जिस तरह इन्होंने दर्शाया है उस तरीके का कॉमेडी नहीं मिल पाया जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था बेसिकली। लेकिन एनीवेज फेस मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे मूवी रिव्यूज करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, तो मेरा एक टेक अलग है। लेकिन अगर आप मतलब कभी कभी मूवीज देखते हैं, मतलब थिएटर में जाके मूवीज देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो एक टेक अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको उतना फील नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं मेरे दर्शकों को सच बताऊं, जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो बताऊं। बट एनीवेज फेस मैं एक और यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जानता हूं, मैं भी एक एक्टर बेसिकली हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत मेहनत लगती है और कड़ी से कड़ी मेहनत लगती है। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इसका काम बुरा है, उसका काम बुरा है, नहीं नहीं नहीं। मैंने हमेशा अपने रिव्यू में ये बताया है कि जो भी काम जैसा भी है आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मुझे लगता है कि मूवी आपको देखनी चाहिए तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूं कि आप देखिए, अपना राय भी कायम कीजिए, बिकॉज सबकी मेहनत है, उसका एक फल मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम इट इज एंटरटेनमेंट डूड, आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि इस मूवी के मुद्दे पर आते हैं। ट्रेलर में मैंने बताया था कि हेट्रो पेरेंटिंग
समथिंग समथिंग समथिंग, वो मैंने एक्चुअली नाम याद किया था लेकिन है ना नाम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा है, अभी मेरे दिमाग से निकल गया। एनीवेज इट्स अबाउट एक लड़की है तृप्ति दिमरी जो कि ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शी डज नॉट नो हु इज द फादर फादर फादर। तो उनके साथ में यार नेहा धूपिया, जी हाँ नेहा धूपिया द ग्लैम गर्ल भी है, और वो उसको पूछती है कि कौन है, तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता। जब वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो गायनोकोलॉजिस्ट कहती है कि पैटर्निटी टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता है पंगा। इन दोनों मुंडों का पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है और तब पता चलता है कि यार ये दोनों भी बाप है। क्यों? क्योंकि जो ओवुलेशन साइकिल है, जिस टाइम पे वो ओवुलेशन साइकिल चल रही थी तृप्ति दिमरी की, तो उस वक्त ऐसा होता है कि वो डबल बार प्रेग्नेंट हो जाती है। यस यस यस। और अब मतलब मूवी में आगे ये है कि कौन कंटेंडर है, सही कंटेंडर है, क्योंकि वो शादी किसी एक से करेंगी शायद, पता है। देखिए मैं यहाँ पर स्पॉइलर देने वाला भी नहीं हूँ बिल्कुल, बिकॉज मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो आप जाके देखिए। एंड एनी विच वेज मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर मैं स्पॉइलर बता भी देता हूँ बाई चांस, तो भी वो जो फन है मूवी का, जो फन है पूरा A to Z का जो जर्नी है, म्यूजिक है, जोक्स है, पंच है, सब कुछ, वो आप कैसे फील करोगे? नहीं फील कर पाओगे। तो यार अगर आपको स्पॉइलर पता भी, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना कि क्लाइमेक्स नहीं पता हो तो एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि यार मुझे पता होनी चाहिए ना, ऐसा। एनीवेज वेज तो आप देखिएगा जरूर, क्लाइमैक्स है, पंच लाइन्स बहुत अच्छे अच्छे लिखे। और हाँ दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं कि जो हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, ये गाना भी इस फिल्म से है जो कि चार्ट बस्टर बन गया है, और इतने इसके शॉर्ट्स बन रहे हैं, इतने रील्स बन रहे हैं, और विकी कौशल जहां पर भी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं जनाब, वो इस गाने पे डांस ज़रूर कर रहे हैं। तो इस गाने ने एक्चुअली जो पब्लिसिटी दी है इस फिल्म को, ये एक मतलब सिक्सर, एक धमाल सिक्सर मारा गया है पब्लिसिटी और मार्केटिंग टीम की तरफ से इस गाने के रूप में। लिखे गए डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, मतलब विकी कौशल ने तो यार बड़ा कमाल कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडररेटेड उनकी एक्टिंग थी इस मूवी में। मतलब कॉमेडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जो करियर में बहुत सारी मूवीज़ करी हुई हैं, जिसमें कॉमेडी एक इसके पहले एक सारा अली खान के साथ में उनकी एक मूवी आई थी, और तो उसमें थोड़ा सा एक कॉमिक टच था उस मूवी में उनका। तो कॉमेडी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कॉमेडी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं। एमी विर्क सरप्राइजेस अस एट द सेम टाइम। तृप्ति दिमरी हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड हर मेटल। अगर आप उनके इसके पहले की जो मूवीज़ है, अगर वो मूवीज़ उठा के देख लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैला मजनू में उन्होंने काम किया है, बुलबुल में काम किया है, कला में काम किया हुआ है, देन मॉम, जी हाँ श्रीदेवी की जो मॉम जो फिल्म आई थी उसमें भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो शी इज प्रूव्ड हर मेटल। एनिमल शी वाज अ डिफरेंट लेवल ऑल द वे। उसमें उनका एक कैमियो था, लेकिन वो कैमियो को भी बहुत बड़ा मतलब तरीके से बताया गया, उनको सराहाया गया और उनको काफ़ी उसके प्रेसेस मिले। लेकिन आई वांट टू टेल यू दैट ये बैड न्यूज़, आपको बैड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप जाके देखिए, वन टाइम वॉच है, और क्या वन टाइम क्या सेकंड टाइम भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आप उसके कॉमेडी से रिलेट कर पा रहे हैं तो। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि एंड तक आने तक आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि मुझे पुश करना पड़ रहा है फिल्म को, या फिर मुझे ज़बरदस्ती बैठना पड़ रहा है। नहीं, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इंटीमेट सीन्स इसमें है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी जाते हैं तो ऐसे इंटीमेट सीन्स नहीं हैं कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाएंगे फैमिली के साथ में। हाँ, तो मैं इसे बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज आउट एंड आउट मज़ा है, फन है, जाके देखिए और मज़े कीजिए। एट द सेम टाइम मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ जिसमें कॉमेडी और डांस के वीडियोस बनाता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं एंकरिंग और सिंगिंग के भी शोज करता हूँ। बाय द वे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो अगर आपको मुझे किसी शो के लिए बुलाना है जिसमें एंकरिंग या सिंगिंग का काम है तो वो भी आप बुला सकते हैं। एट द सेम टाइम टू गेट इन टच विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल यूट्यूबर इरशाद, जिस नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत तड़कते भड़कती मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ, वीडियोज अपलोड करता हूँ, अपने स्टेटस अपलोड करता हूँ और बहुत मज़ेदार चीज़ें अपलोड करता हूँ। सो डू वॉच इट, डू सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। ऑलराइट, बाय बाय।